अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस फ़ायज़ा नवाज़। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6, द कायद्सवियन एंड पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म की सियासी फ़रासत और पाकिस्तान। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कायद-ए-आज़म ने किस तरीके से पाकिस्तान हम लोगों के लिए हासिल किया और उसके लिए जद्दोजहद की। कायद-ए-आज़म का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को हासिल करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को तरक्की की उस राह पर लेकर जाना था जहां पर उन्होंने सोचा था। वो पाकिस्तान को एक बहुत मजबूत रियासत के तौर पर देखना चाहते थे और इस मिशन की तकमील के लिए उन्होंने अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की और क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद उन्होंने मुल्क भर के दौरे किए। उन्होंने हर वो जद्दोजहद की जिससे पाकिस्तान के लोग खुशहाल हो सकते थे और उनका मकसद सिर्फ एक ही था, हमारा किरदार और हमारी जद्दोजहद को बेहतर बनाना अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। अब हम देखेंगे इसकी ट्रांसलेशन। During the early and difficult times of Pakistan's emergence वजूद में आना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना undertook a countrywide tour, शुरू किए। इमरजेंस वजूद में आना, किसी चीज का बनना, ज़हूर होना। अंडरटुक शुरू किया। He aimed at raising people's spirit. Aimed मकसद था, people's spirit लोगों के हौसले को बुलंद करना, रेजिंग बढ़ाना। ज़ुहूर पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल वक्त के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क भर के दौरे किए। उनका मकसद लोगों के हौसले को बुलंद करना था। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड, मगलूब मत हो जाओ। ओवरवेल्म्ड मगलूब होना। बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की मुश्किलात से। He said in a speech at Lahore, काम की मुश्किलात से मगलूब मत हो जाओ। उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में फरमाया, There are many examples, बहुत सारी मिसालें हैं, in the history of young nations नुज़ाइदा अक़वाम, building themselves up, उन्होंने खुद को बनाया, by sheer determination, मजबूत इरादे से। sheer determination, मजबूत इरादा। एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, किरदार की मजबूती से। तारीख में नुज़ाइदा अक़वाम की मजबूत इरादे और किरदार की मजबूती से खुद को बनाने की काफ़ी मिसालें मिलती हैं। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, स्टर्लिंग आला, प्योर, खालिस। एंड सेकेंड टू नन, किसी से कम नहीं। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकेंड टू नन, आप एक खालिस मादे से बने हो और आप किसी से कम नहीं हो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरो। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला
बुलंद रखो। We should face it bravely. हमें बहादुरी से सामना करना चाहिए। To save the honor of Pakistan and of Islam. इस्लाम और पाकिस्तान के वक़ार को बचाने के लिए हमें बहादुरी से सामना करना चाहिए। Do your duty and have faith in Pakistan. अपना काम कीजिए और पाकिस्तान में यकीन रखिए। It has come to stay. ये कायम रहने के लिए बना है। The entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. Pivot, मरकज़ी नुक्ता, मरकज़। मरकज़ी नुक्ता ज़्यादा मुनासिब रहेगा। द एंटायर जर्नी, पूरा सफ़र। ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल, कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद का, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए, वॉज बेस्ड, बुनियाद था, ऑन द पिवट, मरकज़ी नुक्ते पर, ऑफ द मुस्लिम यूनिटी, मुसलमानों के इत्तेहाद के, एंड वननेस एज अ नेशन, और एक कौम होने की हैसियत से वफ़दानियत पर। इस अजीम रहनुमा की बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए जद्दोजहद के तमाम सफ़र की बुनियाद मुसलमानों का इत्तेहाद और एक कौम होने की हैसियत के मरकज़ी नुक्ता पर थी। He talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand it. आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़े तरीके से बताते कि एक आम इंसान भी उसे समझ सके। We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan. क्या मैं पाकिस्तान से 3 साल पहले, उन्होंने बड़े यकीन से कहा था। affirmed, यकीन से ऐलान करना। We are a nation, हम एक कौम है। With our own distinctive culture, एक मुनफरिद सकाफत से, and civilization और तहजीब, language जुबान, and literature और अदब, art फन and architecture और फ़न तामीर, names नाम and nomenclature, sense of values अक़दार का एहसास, एंड प्रोपोर्शन और तनासुब, लीगल लॉज कवानीन, एंड मोरल कोड्स और अखलाकी अक़दार, कस्टम रिवाज, एंड कैलेंडर और कैलेंडर, हिस्ट्री तारीख़, एंड ट्रेडिशन और रिवायात, एप्टीट्यूड रवैये रुझान, एंड एम्बिशंस और जज्बे। In short, al-mukhtasar, we have our own distinctive outlook on life. हम एक कौम हैं जिसकी अपनी महसूस तहजीब और सकाफत, ज़ुबान और अदब, फ़नून लतीफ़ा और फ़न तामीर, नाम और नाम रखने के असूल, अक़दार और वरासत में हिस्सों की समझबूझ, कवानीन और अखलाकी ज़ाब्ते, रस्म व रिवाज और कैलेंडर, तारीख़ और रिवायात, रुझानात
और ख्वाहिशात हैं। अल-मुख्तसर हमारा ज़िंदगी के बारे में एक महसूस नुक्ता नज़र है। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिए पाकिस्तान, was based on the fundamental principles, बुनियादी असूलों पर है, that Muslims are an independent nation, independent खुद मुख्तार। नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर रखी गई कि मुसलमान एक खुद मुख्तार कौम हैं। एनी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश, टू मर्ज, ख़त्म करने की, मर्ज, ख़त्म करना, their national and political identity, कौमी और सियासी शनाख्त, will be strongly resisted, बुरी तरह से मुखालफत की जाएगी। resisted, मुखालफत करना। उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की सख्ती से मुखालफत की जाएगी। कायद-ए-आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ, कायद-ए-आज़म मजबूत ईमान और यकीन के आदमी थे। ही फर्मली बिलीव्ड, उनका मजबूत अकीदा था, दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की उभरती हुई रियासत, इमर्जिंग स्टेट, उभरती हुई रियासत, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लाम के असूलों पर मबनी है। वुड रिफॉर्म, जो इस्लाह करेगी, रिफॉर्म, इस्लाह, द सोसाइटी एज अ होल। आपका पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान की नई वजूद में आने वाली इस्लामी असूलों पर मबनी रियासत मजमूई तौर पर मुआशरे की इस्लाह करेगी। इन हिज ईद मैसेज, ईद के पैगाम में, सितंबर 1945, कायद-ए-आज़म सेड, 1945 में, सितंबर 1945 में कायद-ए-आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। इस्लाम पूरे इस्लामी माशरे के क़याम के लिए मजमूई और इनफरादी तौर पर हर शोबे ज़िंदगी के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कलेक्टिवली, इज्तिमाई, इंडिविजुअली, इनफरादी। टुडे, आज, द काइट्स पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलात, न्यूमरस, बहुत से,
Today the Quds Pakistan is facing numerous challenges. आज कायदे आज़म का पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहा है. We have forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic leadership of Qaid Azam, Muhammad Ali Jinnah. Dynamic leadership, मुतहर्रक रहनुमाई. Dynamic, मुतहर्रक लीडरशिप रहनुमाई. हम भूल चुके हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुतहर्रक क़यादत में मुसलमानों ने कितनी जद्दोजहद की. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto. Motto असूल अमल. Faith, unity and discipline. हम कायदे आज़म के सुनहरी असूल अमल, यकीन, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल करते हुए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work, work and work, and we are bound to succeed. हम कायदे आज़म की नसीहत नौजवानों को याद दिलाकर अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं. ये अब आप पर है कि काम काम और काम करें और कामयाबी हमारा मुकद्दर है.